हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट CSS क्लासेस इन रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे हमने हमारे पी टैग लिया हुआ है क्लासेस डेमो। तो अगर मुझे यहाँ पे CSS क्लास अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल क्लास जिसमें मैं लिखूँ CSS डेमो। अभी तक हमने कोई CSS नहीं बनाई, ना ही कोई ऐसा क्लास है, बट हम ऐसा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा app.js कंपोनेंट है, वहीं पे मैं एक CSS फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रखते हैं style.css। और इसमें हम क्लास बनाते हैं CSS डेमो, और इसमें मैं कुछ एट्रीब्यूट दे देता हूँ जैसे कि कलर रेड एंड फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20 px। सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए, अगर मैंने CSS डेमो दिया है फिर भी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। हम इंस्पेक्ट करके देखें, अगर देखिए यहाँ पे हम अगर डेवलपमेंट टूल बार में देखें कि हमारा जो पी टैग है CSS क्लास, इस पे अभी तक ये क्लास अप्लाई नहीं हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने हेडर फाइल इंपोर्ट की है, कंपोनेंट सारी इंपोर्ट की है, वैसे ही हम CSS को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट, और सीधा ही हम लोग कि जिस डायरेक्टरी में है उसी डायरेक्टरी में है tiles.css। सेव इट एंड इमीडिएटली इट इज शोइंग मी द क्लास। तो जो क्लास हमने अप्लाई किया है वो उसका CSS यहाँ पे दिखा रहा है। सो हम इस तरीके से हमारी CSS अप्लाई कर सकते हैं। बट रिएक्ट जेएस में क्लास इज द रिजर्व कीवर्ड। सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे ऊपर हमने क्लास नेम दे रखा है। तो अगर हमें CSS क्लास अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे CSS क्लास की जगह हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा, दैट इज नाउ वैलिड। सो यहाँ पे जो भी हम क्लास नेम देंगे वो उसे यहाँ पे कन्वर्ट करके क्लास बना देगा। तो अब हम अगर कॉन्सोल में देखें तो हमें कुछ वार्निंग्स दे रहा है। रिफ्रेश करो तो ये हमें कुछ वार्निंग्स दे रहा है कि जैसे हमारे ऐप के अंदर हेडर है, तो ऐप के अंदर ये हेडर कंपोनेंट, इसके अंदर कोई डिव है जिस पे हमने क्लास अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ हेडर है तो यहाँ पे हमारा क्लास अप्लाई है। मैं इन सबको मल्टीपल सिलेक्ट करके यहाँ क्लास नेम से क्लास नेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेव इट, रिफ्रेश करूँगा तो अब मुझे बोल रहा है नेविगेशन में। तो ये नेविगेशन में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो मैं नेविगेशन में भी जितने भी क्लास है उनको क्लास नेम कर देता हूँ। सेव इट, अगेन 1 सेकेंड, रिफ्रेश। फुटर में भी है तो ऐप में जाते हैं, फुटर में जाते हैं, और इसमें भी जहाँ जहाँ पे क्लास है सबको क्लास नेम कर देते हैं। सेव एंड ऑल एरर गॉन। सो हम अगर मुझे कोई CSS अप्लाई करनी है तो हम इस तरीके से CSS फाइल क्रिएट करके उसे इंपोर्ट करके हम कभी भी दे सकते हैं। हर कंपोनेंट की अगर अपनी अपनी CSS है तो हर कंपोनेंट के हम अलग अलग CSS यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट्स की बात करेंगे। बाय बाय।